हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय 13.8 सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब यहाँ पे सवाल नंबर 1 में 2 सवाल दिया हुआ है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है और गोले का क्या करना है, क्या करते हैं, गोले का आयतन निकालना है ना। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 है, कितना 1 का 1 नंबर। आपका जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को किसे सूचित करते हैं, आर से। किसे सूचित करते हैं, आर से। तो त्रिज्या बराबर आपका दिया हुआ है, कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर। देखिए गोला क्या होता है, ये आपका क्या हो गया गोला, ये क्या हो गया आपका गोला। गोला का जो आयतन होता है वो होता है क्या 4/3 पाई आर का क्यूब। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यू। आर का क्यू का मतलब ये हुआ कि आर को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो आर का मान तो हमारा कितना है 7, तो यानी 4/3 गुना पाई का मान होता है 22/7। यहाँ 7 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 7 और 7 समाप्त हो गया। जब 7 और 7 समाप्त हो गया तब आपको क्या करना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना कर देना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर इसको गुना करेंगे टोटल यानी 4 गुना 22 गुना 7 गुना 7, तो हमारा गुना जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 43/12 आ जाएगा। ठीक, बट्टे कितना 3। अब बोले सर कैसे कर लिए, आप गुना करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको गुना करके बताएंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या किया शॉर्ट में आपको बता दिया। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अगर इसको क्या करना है, आपको पूर्णांक में तोड़ना है। किसमें, पूर्णांक में। तो देखिए हम पूर्णांक में तोड़ते हैं। 3 का 3 कितना हो जाएगा आपका 3 का 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 जैसे हो जाएगा 2। अब 2 पे 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2। अब जैसे 2 बच जाएगा तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2 पे 1 सॉरी 2 हो जाएगा, 2 और 2 कितना होगा 22। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 तिया 21। कितना हो जाएगा 7 तिया 21, बचा कितना 1 यानी 1 बटा कितना 3। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो चलिए इसी का सवाल नंबर 2 देखते हैं। कितना नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या है, देखिए आर बराबर आपका दिया हुआ है। देखिए आर बराबर आपका दिया हुआ कितना 0.63। तो यहाँ पे 0.63। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, गोले का आयतन निकालना। तो निकालते हैं गोले का आयतन। अगर गोले का आयतन निकालेंगे क्या हो जाएगा 4/3 गुना क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर का क्यू। एक बार फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, लिखना है। तो आर का क्यू, आर का मान कितना है 0.63। तो हम लिखते हैं 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63, ये है। अब यहाँ पे देखिए गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना कर देना है, सॉरी कटा देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको 7 से 7 नाम 63। तो यहाँ पे होगा 0.9 है ना, 0.09 हो जाएगा। अगर फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.03। अगर इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 47 है ना 816। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 कितना 6 अंक के बाद दशमलव है, आपको 6 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। जैसे यहाँ 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इतना दशमलव के बाद तो ढेरी अंक हुआ, हमें क्या करना है 2 अंक तक लेना है। तो यहाँ पे 1.0, यहाँ पे देखिए 4 है, इससे पहले कितना है 5 या 5 से अधिक है। जब 5 या 5 से अधिक होगा तो आपको क्या करना होगा, मतलब उससे पहले वाला अंक में 1 जोड़ देना है। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5, यही हो जाएगा क्या सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो जाएगा क्या आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये गुना करके आप अपने से चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका गुणनफल बैठाता हूँ ताकि गुना क्या वीडियो जो है लंबा ना हो। तो चलिए इसी का हम देखते हैं कितना नंबर 2 नंबर। कितना 2 नंबर, ये रहा आपका 2 नंबर। 2 नंबर का 1 नंबर। 1 नंबर में आपका दिया हुआ है
कि D बराबर, देखिए 2 नंबर में एक बार पढ़ देते हैं, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। मतलब D बराबर दिया हुआ कितना, 28 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे R बराबर करेंगे तो 28 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 28 बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं क्या, गोले का आयतन या पानी का आयतन निकालते हैं, क्योंकि पानी का निकालना है ना, किसका, पानी का, तो हम निकालते हैं पानी का आयतन, निकालेंगे पानी का आयतन, पानी का आयतन। देखिए पानी का आयतन, अगर पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यू। अब यहाँ पे देखिए 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अब आर का मान कितना है 3 बार है, तो हमको क्या करना है 3 बार गुना करना है, यानी आपका क्या हो जाएगा 14 गुना 14 गुना 14, है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा कट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या कटेगा, जब नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है गुना कर देना है, क्या कर देना है इसको गुना कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना गुना करके 34,496, है ना, बट्टा 3 है तो 3। अब बोले सर गुना डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, आप बगल में गुना कर सकते हैं। अगर इसको पूर्णांक हम तोड़ेंगे तो चलिए हम तोड़ते हैं, 3 का 3, फिर यहाँ 3 का 3, अब 1 तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 तिया 27, 9 तिया 27, अब 29 हो जाएगा, 2 पे कितना 6, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 तिया 24, कितना 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 8 तिया 24 हो जाएगा, बचा कितना 2, यानी 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3, यानी इसका हो जाएगा आंसर कितना 11,49,8, यानी क्या हो जाएगा 11,498 पूर्णांक 2 बट्टा कितना 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इतना आसानी से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसी का सवाल नंबर आपका कितना, देखिए सवाल नंबर इसका कितना 2 नंबर, कितना 2 में आपका दिया हुआ है, देखिए D बराबर आपका है 0.21, तो R बराबर कितना होगा 0.21 बट्टे कितना 2। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं क्या पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 यानी 4/3 गुना 22 बट्टे कितना हो जाएगा 7। अब आर का मान क्या, आर का क्यू होता है, मतलब 3 बार गुना करना है, कितना बार 3 बार गुना करना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या 0.21 बट्टे कितना 2 गुना 0.21 बट्टे कितना 2 गुना 0.21 बट्टे कितना 2। अब यहाँ पे देखिए कट जाएगा 7 तिया 21, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 0.01। अब यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। अगर हम इसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल गुना है तो सिंपल हम गुना करते हैं, 21 गुना 21 कितना होता है 441, 11 से गुना करना 1 4 1, है ना, 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर गुना करते हैं देखिए 4 8 5 1 कितना हो जाएगा, इतना आया गुना करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 कितना अंक हुआ 6 अंक, तो 6 अंक 2 2 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 अंक, यानी ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो इतना आसानी से आप क्या कर सकते हैं कोई भी गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 3, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हमारा क्या है आपका 3 नंबर में लिखा हुआ है D बराबर क्या, D बराबर 4.2 सेंटीमीटर, D बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा R बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R बराबर हो जाएगा कि 4.2/2 कट के कितना होगा 2.1, यानी 2.1 हो जाएगा कितना 2.1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है धातु का गेंद यानी गेंद का आयतन, तो लिखते हैं गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि गोलाकार है जो गोले का आयतन होता है वही क्या हो जाएगा गेंद का आयतन, यानी हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर का क्यू। तो डायरेक्ट निकालते हैं 22 बट्टे कितना 7। अब आर का क्यू मतलब उसको कितना बार लिखना है 3 बार। तो चलिए हम क्या करते हैं 3 बार
2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, इसको कितना बार गुना करना है? 3 बार। तो चलिए इसको क्या कहें, 7 तिया 21। अब ये कट जाएगा कितना? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। अब इसको क्या करना है? पकड़ के गुना कर देना है। अगर आप गुना कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, हम भी क्या करते हैं? गुना करके बैठा। तो गुना करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना? 38, है ना, 808। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा? 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू है, तो क्या हो जाएगा? क्यू। अब आपको क्या करना है? इसका द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमांक निकालना है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान है। तो हम निकालते हैं क्या? इसका द्रव्यमान। अब 1 सेंटीमीटर क्यू का कहाँ है? कितना? 8.9। तो इतना सेंटीमीटर क्यू का कितना हो जाएगा? उससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा क्या? 38.808 गुना कितना होगा? 8.9। कितना हो जाएगा? 8.9 हो जाएगा, है ना, कि कितना हो जाएगा? 8.9। अगर 8.9 को हम क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसको अगर गुना करते हैं तो 345, है ना, 391.2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 और यहाँ पे 3 मिला के कितना हो गया? 4 अंक। अगर 4 अंक है तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। 4 अंक के बाद कितना हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। इसको अधिक से अधिक 345.39 ग्राम में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, इसीलिए क्योंकि अगर गुना करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में बनाने के लिए हम डायरेक्ट गुना करके बैठा दिए। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना? 4। ठीक, 4 नंबर में क्या कहता है? ध्यान से देखिए, ये रहा आपका 4 नंबर। कितना? 4। बोला कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो देखिए चंद्रमा, ऐसे समझिए, ये आपका क्या है ना, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम समझाते हैं। ये रहा आपका चंद्रमा और ये हमारा क्या हुआ? पृथ्वी। यानी पृथ्वी बड़ा है, चंद्रमा क्या है? छोटा है। बोल रहा है क्या? इसका जो व्यास है, इसका व्यास, यानी इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है किसका? चंद्रमा का। तो अगर इसका x है, किसका? इसका अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा? 4x, क्योंकि इसका ये कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना? 4 गुना। यदि इसका x मानिएगा तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? x/4। तो क्या ये इसका 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? अगर ये देखिए, अगर हम यहाँ पे करेंगे x/4 बराबर कितना? x, तो x बराबर इतना क्या? 4x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी क्या है? बड़ा है और चंद्रमा क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे बोलता है क्या? 1/4। तो आपका ये है, या तो आप चंद्रमा का मानिए या फिर क्या मानिए? पृथ्वी का मानिए। तो हम मानते हैं चंद्रमा का, क्योंकि उसका 1/4 मतलब क्या? उसका 4 गुना है। हम डायरेक्ट क्या करना होगा? निकालना आसानी होगा, है ना। तो लिखते हैं माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास मतलब d, सॉरी छोटी d होगा। चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? छोटी d। तो बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि चंद्रमा छोटा है, x है, कितना हो जाएगा? x। अगर हम पृथ्वी का निकालेंगे, पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का उसका कितना है? 4 गुना ना है। 1/4 का मतलब उसका क्या हो गया? चंद्रमा का 4 गुना क्या हो गया? पृथ्वी। या पृथ्वी का 1/4 क्या हुआ? चंद्रमा। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम चंद्रमा को पहले मानेंगे तो पृथ्वी का व्यास 4x होगा। यदि पृथ्वी को हम पहले मानेंगे तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? x/4। क्या हो जाएगा? x/4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा D बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4x। ठीक, 4x हो गया। अगर यहाँ पे यहीं पे हम क्या करते हैं, जब d निकालें तो r बराबर करते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा? x/2। उसी तरह से यहाँ पे अगर r बराबर करेंगे तो 4x बट्टे कितना हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा आपका? 2x। तो इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल क्या रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे देखिए भिन्न बराबर करते हैं। भिन्न बराबर क्या करेंगे? भिन्न बराबर चंद्रमा का आयतन, तो चंद्रमा 4/3 पाई छोटी r का क्यू। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा?
4/3 है ना। तो क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए गौर से, 4/3 पाई कितना हो जाएगा पाई आर बड़ी आर का क्यू, क्या हो जाएगा बड़ी आर का क्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कट गया क्योंकि दोनों सेम सेम है। अब आर छोटी आर का मान देखिए, सॉरी क्यू है, क्यू होगा, सॉरी स्क्वायर कर दिए हैं, यानी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 का होल क्यू, सॉरी x/2 का होल क्यू, यहाँ पे 2x का होल क्यू, क्या हो जाएगा 2x का होल क्यू, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये बट्टा में क्या हो जाएगा नीचे, यानी आपका हो जाएगा कितना x का क्यू बट्टा 8 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x का क्यू। 8x यहाँ पे देखिए x क्यू x समाप्त हो गया, यानी क्या होगा 1/8 64, सॉरी यहाँ पे 1/8 क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे समझिए, अगर कोई संख्या AB/B/C है तो इसको हम लिख सकते हैं AB/B गुना C। इस तरह से ऑफकोर्स हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी AB/B, जैसे यहाँ पे A/B, सॉरी क्या हो जाएगा A/B/C है, तो A जो है ना ये B जो है ना नीचे लुढ़क के आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा क्या A/B गुना C। जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 गुना 5, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे का सवाल। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी उसका आयतन निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं निकालते हैं। यानी सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, डी बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 10.5 बट्टा कितना 2 सेंटीमीटर। अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यू, यानी आपका हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब आर क्यू का मतलब आर को कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है, कितना बार लिखना है आर को 3 बार लिखना है। जो आपका आर का मान जो कितना है, यानी क्या हो गया डी का मान 10.5 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10.5/2 है आर का मान, उसको कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं, यानी 10.5 बट्टे कितना 2 गुना 10.5/2, और यहाँ पे हो जाएगा 10.5 बट्टे कितना 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 कट जाएगा, अब ये हमारा कट जाएगा किस में, देखिए 11 दूनी 22, यहाँ पे कट जाएगा कितना देखिए 15×7 105, यहाँ क्या हो जाएगा 5 दिया 15, यानी आपका फाइन क्या हो जाएगा तुरंत गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 11×5 55 दशमलव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अगर आपको क्या है अगर इकाई अंक 5 हो, क्या हो इकाई अंक 5 हो तो सबसे गुना करना क्या है आसान है। देखिए 5 25 बैठा दिए 10, और इसमें एक जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 11, 11 गुना 10 100 कितना हो जाएगा 10। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी आपको गुना करना है 5.5 गुना 110.25। अगर इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 60 63 75 है ना, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना 3, तो यहाँ पे हमारा 3 अंक के बाद दशमलव, कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे बट्टा 2 था तो 2 बैठाएंगे, चूंकि ये वाला 2 था ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। अब इसको भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो क्या होगा 3 दूनी 6 0, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 दूनी 2, 1 का 2 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 जैसे हो जाएगा तो 1, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। इतना हमारा सेंटीमीटर का क्यू। अब हमें जो बोलता है वो क्या बोलता है लीटर में ज्ञात करना है, तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो समझ लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर। अगर 5 सेंटीमीटर करेंगे तो 5/1000, मतलब ये कि 1000 से इसको भाग देना है। तो हम क्या करते हैं 303.187 को हम किससे भाग देंगे 1000 से। अब हमारा लीटर में बदल गया, 1000 से भाग दिए तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी दशमलव क्या हो जाएगा आपका 303, ठीक है 18, यानी क्या हो जाएगा लीटर, यानी लगभग हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा आपका लगभग
है ना, क्या हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा। फाइनली इसका 3 अंक तक ही ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, 30318 लगभग क्या हो जाएगा, लीटर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये टंकी जो है इस तरह से है, ये रहा आपका टंकी, है ना, इस तरह से आपका टंकी बना हुआ है, ठीक है। ये है, ये आंतरिक जो व्यास है ये 1 मीटर है, और यहाँ पे जो है ये वाला इसका क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अगर हम बाहरी व्यास करेंगे, किसका, बाहरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो जुड़ जाएगा। चूंकि पहले आंतरिक है तो सवाल नंबर जैसे 6 में है, कितना नंबर, 6 नंबर। तो देखिए सबसे पहले आंतरिक है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, मीटर में, तो 1 कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना, 0.01 मीटर हो जाएगा। यानी छोटी आर बराबर हमारा कितना है, आंतरिक व्यास मतलब क्या, छोटी आर, तो 1 मीटर हो गया, कितना, 1 मीटर। यदि हम बड़ी आर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए छोटी आर प्लस क्या, उसका जो मोटाई है वो क्या हो जाएगा, बड़ी आर मतलब बाहरी वाला भाग। तो हमारा बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 0.01 बराबर 1.01 हमारा क्या हो गया, मीटर। अब हमें क्या निकालना है, उस चादर का आयतन निकालना है। क्या करना है, उस चादर का आयतन निकालना है। तो चलिए अगर हम आयतन निकालेंगे तो निकालते हैं, किसका, चादर का आयतन, चादर का आयतन, चादर का आयतन। याद रखिए जब भी वलय प्रकार का होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 4/3 सॉरी अर्ध अर्ध है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, 3, 2 क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद पाई इंटू बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू। जब भी आपका वलय प्रकार का होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। चूंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता था उसी तरह आयतन में क्या हो जाएगा, क्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 गुना 22 कितना, 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1.01 का होल क्यू माइनस 1 का होल क्यू, इस तरह से होगा। यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पे गुना करेंगे, अगर 1.01 का 3 बार गुना करेंगे, कितना बार, 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1030301 माइनस 1 का क्यू करेंगे तो 1। अब यहाँ पे 2 कितना, 3 बार, तो 2 अंक 2 अंक 2 अंक मतलब कितना, 6 अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 44/21 गुना, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0303 है ना, 01। इससे क्या करना होगा, गुना करना होगा। शेष तो हमारा कितना बचा, इतना ही ना बचा, यानी 0.030301। अगर हम इसको गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 13 तो यहाँ पे गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 13 34 244 बट्टा कितना हो जाएगा, 41। यदि हम इसको भाग देंगे, आप क्या कर सकते हैं, अपने से गुना कर सकते हैं। मैं गुना करके रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, क्या हो जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33। चूंकि गुना करके रखे हैं ताकि यहाँ पे चूंकि लंबा गुना पड़ता है ना, इसीलिए हम क्या किए, इसको गुना करके रखे हैं। और इसको जैसे हम गुना करेंगे, ठीक है, गुना कर दिए, यहाँ पर इतना हो गया। ये आपका कितना, देखिए 2 3 और 3 6, तो 3 और 3 कितना होगा, 6, यानी 1 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 1.33332 44 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको भाग दें किससे, 21 से, अगर 21 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, देखिए 0.063 है ना, 0.063, उसके बाद 4878, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 095 डॉट और भी ज़्यादा हो जाएगा, चूंकि बहुत ज़्यादा अगर भाग देंगे तो इतना आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे 0.06348 है ना, क्या लेना है, 48 तक ही लिख सकते हैं, इसका तक या यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा किस में है, देखिए मीटर में है, किस में है, मीटर में, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, मीटर का क्यू, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ना। तो गोले का क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr का स्क्वायर, यही तो होता है। यानी आपका क्या कहता है,
154, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 22 बट्टे कितना 7। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 22 बट्टे 7 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में डायरेक्ट, तो ये भाग है इधर आ जाता है क्या हो जाएगा गुना, यानी 7 गुना 7 बराबर 4 गुना आर का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 है गुना है इधर आ जाता है क्या हो जाएगा भाग, यानी 7 गुना 7 बट्टा कितना हो जाएगा 4 बराबर आर का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा रूट, तो 7 गुना 7 इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर कितना आर, यानी क्या हो जाएगा 7 बट्टे 2 बराबर कितना आर, यानी आर बराबर 7 बट्टे कितना 2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन, तो चलिए इसका आयतन निकालते हैं, है ना, कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू, तो पाई का मान कितना 22 बट्टे 7, आर का मान कितना 7 बट्टे 2 गुना 7 बट्टे 2 गुना 7 बट्टे कितना 2, ये इसका क्या है मान है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 7 और 7 समाप्त, 2 दूनी 4, 2 और 2 समाप्त हो गया, है ना, 2 और 2 क्या हो जाएगा समाप्त। अब यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। अब हमारा बचा कितना 7 7 49, 7 7 49 गुना कितना 11, ये सिंपल गुना है इसलिए यहीं पे आपको करके दिखाते हैं, है ना, 7 7 49 गुना क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 49 गुना, यहाँ पे देखिए 49 चूँकि 11 से गुना कर 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 की 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, अब बट्टे 3 है तो 3 करते हैं, यानी आपका हो जाएगा कितना 5 3 9 बट्टा 3, ठीक है, 5 3 9 बट्टे क्या है 3 है। और उसके बाद इसको क्या करना है भाग देना है या पूर्णांक में लिखना है। तो अगर हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे, क्या करेंगे इसको पूर्णांक में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 का 3, अब जब 3 का 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 पे 3, 2 पे 3 कितना होता है 23 होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा 7 21, फिर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 27 और बच क्या हो जाएगा 2/3, यही हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यू। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। मतलब 2 चीज निकालना है, तो चलिए क्या करते हैं निकालते हैं, है ना। सवाल नंबर कितना 8, तो निकालते हैं हम क्या नंबर 1 नंबर गुंबद के आंतरिक है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए जब भी हम खर्च निकालते हैं तो जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको खर्च से क्या करते हैं गुना करते हैं। यहाँ पे क्या है खर्च दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका दर से क्या कर देंगे भाग देंगे, यानी कुल रुपया बट्टे 1 मीटर का स्क्वायर में जो खर्च होता है या 1 सेंटीमीटर में जो खर्च होता है उससे क्या करेंगे भाग देंगे। यहाँ पे वर्ग मीटर है तो 2 है तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना है देखिए 498.96 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अगर इसको हम भाग देंगे तो 2 हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा क्या मीटर का क्यू, सॉरी मीटर का स्क्वायर, चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है त्रिज्या निकालना है, जब त्रिज्या निकलेंगे तभी ना आयतन निकल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो लिखते हैं क्या गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि गुंबद जो है अर्धगोलाकार है, क्या है आपका अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, तो 2 पाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना देखिए 249.48 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कटाते हैं हम किससे, यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 से कटाएं, अब यहाँ पे कटाते हैं। देखिए 11 दूनी 22 कट गया, 2 बचा, 2 पे 9, 2 पे 9, तो फिर 11 दूनी 22 कितना बचा 7, 7 पे 4 तो क्या हो गया 74, 11 6 के 66,
हो गया, बचा 8, 11 8 है 88, 2 अंक के बाद दशमलव, ये कट गया, फिर किससे कटेगा देखिए 2 से, अगर कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 11 क्या हो जाएगा 11.34, फिर ये 2 से कट जाएगा, अगर 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, अब गुना भाग है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा गुना, यानी 5.67 गुना 7 बराबर r का स्क्वायर। अब इसको तो खंडित करना है ना, अगर खंडित करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है ना, अब गुना यहाँ पे दशमलव 2 जगह दे देते हैं, अब गुना क्या होगा 7, अगर इसको गुना करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा देखिए 500 हमारा कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, अब गुना 7 है बराबर कितना r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अब स्क्वायर है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट जैसे करेंगे तो 3 गुना 3 गुना दशमलव 3 गुना दशमलव 3 है ना, अब गुना क्या हो जाएगा 7 गुना 7 बराबर कितना r। अगर यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाते हैं, ये दशमलव है देखिए तो 3 गुना दशमलव 3 गुना 1 निकल जाएगा 7 बराबर कितना r, 3 3 9 सतनाम 63, तो सतनाम 63 ऐसे होता है बराबर कितना r, यानी r बराबर 6 दशमलव कितना 3, ये आपका किस में था मीटर में था, तो ये हो गया क्या मीटर। अब जैसे निकल गया, अब इसका क्या करना है आयतन निकालना है, तो चलिए हम क्या करते हैं गुंबद का आयतन निकालते हैं, हवा का आयतन है ना, क्या निकालेंगे हवा का आयतन, हवा का आयतन। अगर हवा का आयतन निकालेंगे यहाँ पे देखिए 4/3 यानी 4 बट्टे कितना 2/3 होगा ना, अर्ध गोलाकार है तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा 3, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, कितना हो जाएगा 2 बट्टे पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, तो 22 बट्टे कितना 7। अब r का क्यू, r का मान कितना है 6.3, तो गुना हो जाएगा कितना देखिए 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3 इतना हो जाएगा। अब गुना करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 7 9 63, 3 3 9, यानी आपका गुना हो जाएगा देखिए, अगर हम इसको गुना करेंगे क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो देखिए हम गुना करते हैं 44, 4 3 12 की 2, 4 3 12 कितना होगा 13, 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसको 63 गुना 63, तो 63 को 63 से गुना करेंगे तो सिंपल 3 3 9, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए 6 3 18, 18 दूनी 36 की 6, फिर 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ पे इतना आया 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, अगर 2 अंक के बाद दशमलव है अब इसको क्या करना है गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। अगर आप गुना कर सकते हैं कर लीजिए, हम गुना करके रखे हैं इसीलिए आपको डायरेक्ट हम बोल देते हैं कितना हो जाएगा 52 39 59 है ना, 52 39 69 है ना, सॉरी 69 हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद इतना आता है, कितना आता है जो लिखे हैं उतना ही आता है। अब यहाँ 2 और यहाँ 1 कितना 3, 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव, चूंकि मीटर का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू, आयतन है इसीलिए क्या हो जाएगा मीटर का क्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, इस बड़ा गोला बनाया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। नंबर 1 नए गोले की त्रिज्या ने r डैश ज्ञात करना है। नंबर 2 s और s डैश का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं निकालते हैं है ना। तो यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं पहले कि छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना है r। उसके बाद बड़े गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा r डैश। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं क्या, बड़े गोले के आयतन बराबर 27 छोटे गोले के आयतन, ये क्या हो जाएगा 27 छोटे गोले के आयतन। अब हमें क्या करना है इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई r, चूँकि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा r है r डैश का q, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 कितना हो जाएगा 4 यहाँ 27 है ना, तो लिखते हैं 27 गुना 4/3 पाई r का q, पाई r का क्या हो जाएगा q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4/3 कट गया, यानी r डैश का q बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27 r का q। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए गौर से
आर डैश का क्यू बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3r का क्यू। तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, सॉरी q और q क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी r डैश बराबर कितना हो जाएगा 3r, यानी बड़ी r कितना हो गया 3r। अब हमें क्या निकालना है, क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम निकालते हैं क्या अनुपात बराबर अनुपात। तो पहले क्या है छोटा है, बाद में क्या है बड़ा है। तो छोटा है कहने का मतलब क्या 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर है ना, यहाँ पे डैश है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई समाप्त। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दिए। अब बट्टे यहाँ पे देखिए इस आर डैश का मतलब कितना 3, तो 3r का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बट्टा 3 3 9 r का स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा समाप्त हो गया, क्या हो गया समाप्त हो गया, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 9। यही इसी को अनुपात में अगर करेंगे तो 1:9, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिमीएम व्यास का एक गोला यानी गोली है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई यानी मिलीमीटर क्यूब में आवश्यक होगी। तो चलिए इसका क्या करना है आयतन निकालना। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं क्या इसका क्या दिया हुआ डी। तो डी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अगर r बराबर करेंगे तो 3.5 बटे कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आपका क्या है कैप्सूल है ना, क्या है कैप्सूल है। तो हम निकालते हैं क्या कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यू। चूंकि गोला के आकार का है इसीलिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 गुना 22/7। आर का मान कितना है 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना 3.5 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 2 समाप्त, 11 दूनी 22। यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में गौर से देखिए, ये हमारा कट जाएगा कितना 7×5 = 35 हो जाएगा। ये 3 तो किसी से भी नहीं कटेगा है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए गौर से 11×5 = 55 दशमलव होगा, यानी 5.5 गुना यहाँ पे कितना होगा 4 × 12 5 25, यानी 12 दशमलव कितना हो जाएगा 25 बट्टा हमारा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसको गुना करेंगे किसको यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको गुना करेंगे। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं इसको गुना कर सकते हैं डायरेक्ट है ना, क्या कर सकते हैं इसको गुना कर सकते हैं। तो हमने गुना करके रखा है ताकि हमारा क्या हो जाएगा समझने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 67 है ना 67 375 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव बट्टा कितना 3। अब इतना जैसे आ गया तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो भाग दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा गौर से देखिए, जैसे यहाँ पे हम दे दिए तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा 4 × 12, चूँकि यहाँ पे 1 होगा तो 13 ना होगा, क्या हो जाएगा 13, तो 4 × 12, तो 4 × 12 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा तो क्या होगा 5 × 15, 15 यहाँ पे 2 पे कितना 5, तो 8 × 24, यानी इसका क्या हो जाएगा 22.458 मिलीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा लगभग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लगभग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।